हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अमरदीप क्लासेज में। बिहार बोर्ड के क्लास 10th के ज्योग्राफी का जो है क्वेश्चन, एक संसाधन खनिज संसाधन, उसके कुछ अभ्यास पुस्तिका से हटकर कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन लेके आए हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उसको देखते हैं। पहला है वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन, प्रश्नोत्तर। निम्नलिखित किस खनिज में भारत सुसंपन्न है? तो लौह खनिज में इनमें से कौन लौह ऐसक नहीं है? एंथ्रासाइट्स। इनमें से कौन लोहे का निर्यात नहीं करता है? मुंबई। इनमें से कौन मैग्नीज का महत्वपूर्ण उत्पादक नहीं है? तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड का कोडरमा किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो अभ्रक। किस प्रकार की चट्टानों में खनिजों का जमाव परतों में मिलता है? तो अवसादी। अति लघुत्तरीय प्रश्न में देखते हैं। क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन का सामूहिक नाम क्या है? क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन का सामूहिक नाम हेलोजन है। पीतल एवं कांसे के मिश्र धातु का उपयोग होता है? पीतल एवं कांसे में किस धातु का उपयोग होता है? तो पीतल में तांबा और जस्ता नामक मूल धातु का उपयोग होता है, जबकि कांसे बनाने के लिए तीन तांबे का मिलावट किया जाता है। जहाज के निर्माण में किस धातु का उपयोग होता है? तो जहाज के निर्माण में बॉक्साइट का उपयोग होता है। क्यों होता है? तो क्योंकि जो बॉक्साइट से ही एल्युमिनियम निकाला जाता है, और एल्युमिनियम होता है जो लगभग सभी धातुओं से हौला होता है। इस कारण से स्टेनलेस स्टील में लोहे के साथ किस धातु को मिलाया जाता है? तो स्टेनलेस स्टील में लोहे के साथ निकेल धातु को मिलाया जाता है। दक्षिण अमेरिकी देश अर्जेंटीना का नाम किस धातु की उपलब्धता के कारण रखा गया है? तो दक्षिण अमेरिकी देश अर्जेंटीना का नाम चांदी धातु के ऐसक अर्जेंटाइन की उपलब्धता पर रखा गया है। लघुत्तरीय प्रश्न, ये था लघुत्तरीय। अब लघुत्तरीय प्रश्न। खनिज से क्या तात्पर्य है? खनिज के दो वर्ग कौन कौन है? इनको उदाहरण दीजिए। भूतत्ववेताओं के अनुसार प्रकृति में स्वतः पाए जाने वाले वैसे पदार्थ जिनकी एक निश्चित आंतरिक संरचना होती है खनिज कहलाते हैं। ये चट्टानों में ऐसक के रूप में पाए जाते हैं। इनकी उत्पत्ति पृथ्वी के अंदर विभिन्न भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं द्वारा होती है। यह एक प्राकृतिक और अनवीकरणीय संसाधन है। इसे मनुष्य द्वारा नहीं बनाया जा सकता। सामान्यतः खनिज दो प्रकार के होते हैं, धात्विक और अधात्विक। धात्विक खनिज ऐसे खनिज जिन्हें शुद्ध करने के बाद चूर्ण बनाकर इच्छित रूप में ढाला जा सकता है। इसमें कठोरता और चमक होती है, जैसे सोना, चांदी, तांबा, बॉक्साइट आदि। धात्विक खनिजों को पुनः लौह और अलोह खनिजों में बांटा गया है। अधात्विक खनिज इसमें चमक और कठोरता नहीं होती। टूटने या पीटने पर ये पाउडर में बदल जाते हैं। उदाहरण के लिए रूप में चूना पत्थर, नाइट्रेट, पोटाश, डोलोमाइट, अभ्रक, जिप्सम आदि। किन अधात्विक खनिजों का उपयोग ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? किन्हीं दो धात्विक खनिजों का महत्व बताइए। ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, अभ्रक, पोटाश और नाइट्रेट जैसे अधात्विक खनिजों का उपयोग किया जाता है। बॉक्साइट एक धात्विक खनिज है जिसका उपयोग वायुयान के निर्माण में किया जाता है। सोना भी एक धात्विक खनिज है। इसका उपयोग बहुमूल्य आभूषण बनाने में किया जाता है, इसलिए इसका बहुत अधिक महत्व है।
भारत का लौह भंडार कितना आंका गया है? उच्च कोटि के दो लौह ऐसे कौन है? कौन है? तो भारत में लौह ऐसा का संचित भंडार 25,249 मिलियन टन आंका गया है। यह सारे संसार के ज्ञात लौह भंडार का 1/4 है। लगभग 25% पूरे विश्व का 1/4 यानी 25% लोहा भारत में पाया जाता है। रूस, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया के बाद भारत सबसे बड़ा लौह भंडार है। यहाँ का लोहा ऐसे कुछ सर्वोच्च कोटि का होता है, जिसमें शुद्ध लोहे का अंश 60 से 70% तक होता है। हेमेटाइट और मैग्नेटाइट उच्च कोटि के लोहे होते हैं। नेक्स्ट है दीर्घ उत्तरीय प्रश्नोत्तर। भारत किन किन खनिज संसाधनों में मुख्य रूप से संपन्न है? विवरण दीजिए। तो भारत कई प्रमुख खनिज संसाधनों में मुख्य रूप से संपन्न है, जिसका विवरण इस प्रकार है। अभ्रक होगा, यहाँ अभ्रक नहीं होगा, अभ्रक होगा। चूना पत्थर सही है, जिप्सम सही है। देश का आधा अभ्रक झारखंड से प्राप्त होता है। कोडरमा, डोमचा, मसनोडी, डाब और गिरिडीह में अभ्रक की खाने हैं। यहाँ का अभ्रक उच्च कोटि का होता है, जिसे बंगाल रूबी कहा जाता है। दूसरा महत्वपूर्ण क्षेत्र राजस्थान राज्य में पाया जाता है। तीसरा क्षेत्र आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। इस क्षेत्र में हरे रंग का अभ्रक पाया जाता है। चूना पत्थर अवसादी चट्टान, जिसमें चूने की अंश की प्रधानता होती है। यह भारत के विभिन्न राज्यों में पाया जाता है। यह सीमेंट उद्योग का कच्चा माल लौह ऐसे को लाने में भी इसका प्रयोग होता है। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मेघालय, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र और झारखंड मुख्य रूप से पाया जाता है। जिप्सम, यह मूलतः कैल्शियम सल्फेट है। जो जिप्सम है मुख्य रूप से क्या है? तो कैल्शियम सल्फेट है। इससे प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया जाता है। अस्पतालों में पट्टी बांधने, मूर्ति बनाने, घरों की दीवारों को चिकना करने में उपयोग किया जाता है। भूमि निम्नीकरण की समस्या से निवारण के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इससे अनाज के उत्पादन में वृद्धि होती है। इसका वितरण राजस्थान, जम्मू कश्मीर, गुजरात, तमिलनाडु में पाया जाता है, जिसमें राजस्थान पहले नंबर पर और जम्मू कश्मीर का स्थान दूसरा है। कोयला, यह ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। 2008 तक भारत में कोयले का अनुमानित भंडार 26,454 करोड़ टन का अंदाजा था और कुल उत्पादन 456.37 मिलियन टन हुआ था। यहाँ 2 समूहों के कोयले का निक्षेप पाया जाता है, जिसमें 96% गोंडवाना समूह का विस्तार झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल में राज्यों में पाया जाता है। दूसरा है टर्सरी युगीन कोयला। यह नया युगीन या घटिया किस्म का कोयला है, जो अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड में पाया जाता है। लौह ऐसे भारत में लौह ऐसे का वितरण कमोबेश सभी राज्यों में है, परंतु कुल लौह ऐसे का 96% भाग केवल कर्नाटक, झारखंड, गोवा, उड़ीसा एवं छत्तीसगढ़ राज्यों में पाया जाता है और शेष 4% भंडारण तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र एवं अन्य राज्यों में वितरित है। तांबा भारत में खनिज का सबसे प्रमुख क्षेत्र झारखंड के छोटा नागपुर, पठार के सिंहभूम
जिले में स्थित है। यहाँ 130 किलोमीटर लंबी पेटी है। इसी पेटी से भारत का अधिकतर तांबा प्राप्त होता है। घाटशिला और मौसाबीन प्रमुख खनन केंद्र हैं। राजस्थान दूसरा प्रमुख उत्पादक राज्य है। खेतड़ी तथा सिहाना के पास प्रमुख खाने हैं। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश के अल्मोड़ा जिला, तमिलनाडु के नेल्लोर जिला, आंध्र प्रदेश कुर्नूल और गुंटूर, कर्नाटक के चित्रदुर्ग, हासन तथा मध्य प्रदेश के सलीमाबाद, बस्तर और होशंगाबाद जिलों में पाया जाता है। बॉक्साइट भारत में 3290 मिलियन टन बॉक्साइट का विशाल भंडार है। भारत इस खनिज में धनी माना जाता है। इसी खनिज से एल्युमिनियम निकाला जाता है, जिससे वायुयान का निर्माण किया जाता है। बॉक्साइट झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान और उत्तराखंड आदि राज्यों में पाया जाता है। मैग्नीज भारत में 379 मिलियन टन मैग्नीज भारत में 379 मिलियन टन मैग्नीज का भंडार है, जो विश्व के कुल मैग्नीज का, यहाँ पे कुल होगा, कुल मैग्नीज का भंडार का 20% है। इसके उत्पादन में भारत विश्व में द्वितीय स्थान है। इस खनिज के प्रमुख उत्पादक राज्य है उड़ीसा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और गोवा। रेड होल खनन क्या है? यह रेड होल खनन की विवेचना कीजिए। तो देखते हैं इसका आंसर क्या दिया है। भारत के सभी खनिजों का राष्ट्रीयकरण किया गया है, अर्थात इनका उत्पादन या सरकारी संस्थाओं द्वारा किया जा सकता है, अथवा सरकार की अनुमति तथा निगरानी में ही खनिजों का निजी संस्थाओं द्वारा हो सकता है। दक्षिण पठार के पूर्वी भाग में खनिजों का भंडार अधिक है और इसी पठार की उत्तरी पूर्वी सीमा पर मेघालय स्थित है। सर्वभावतः उसके सीमावर्ती क्षेत्रों में लोहेशक, कोयला, चूना पत्थर, डोलामाइट जैसे खनिज के विशाल भंडार है, परंतु इन खनिजों को कारखानों तक पहुंचाने के लिए न तो स्थलीय परिवहन सुविधाजनक है और न ही समुद्री परिवहन वायु परिवहन है। वायु परिवहन बहुत खर्चीला है। रेलवे लाइन बांग्लादेश को का चक्कर लगाने के बाद ही कोलकाता तक आ सकती है। अतः इस क्षेत्र के जनजाति वाले क्षेत्रों में खनिजों का स्वामित्व व्यक्तियों, समूहों या अब ग्राम पंचायतों के पास है। शिलांग से 40 किलोमीटर दूर पर जोबाई और चेरापूंजी स्थित है। शिलांग से लगभग 40 किलोमीटर दूरी पर जोबाई और चेरापूंजी स्थित है। यहाँ जनजातियों के परिवार कोयले का खनन विभिन्न प्रकार से करते हैं। एक बड़ी झोपड़ी के नीचे पहले कुएं जैसा गहरा गड्ढा खोदा जाता है, फिर कोयला प्राप्त होने पर धीरे धीरे क्षैतिज सुरंग खोदी जाती है। ये पतली सुरंग कभी कभी बहुत दूर तक चली जाती है। चूहे जमीन के भीतर इस प्रकार बिल खोदते हैं, इसीलिए इसे रेड होल खनन कहते हैं। और रेड होल खनन कहीं न कहीं अवैध होता है, क्योंकि ये चूहे की तरह बिल बनाकर और खनन करते हैं और जो भी निकलता है उससे वो खुद बेच लेते हैं। और इलीगल करने के कारण ही इसमें हर साल सैकड़ों या हजारों लोग इस खनन कार्य में बिल जो सुरंग होता है उसमें दबकर मर जाते हैं, लेकिन इस पे कोई कार्रवाई नहीं होता है। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।